नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम हाल ही की जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले 2-3 सालों में, विशेषकर एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसमें से हमने ये प्रश्न चुने हुए हैं और अभी आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। लगभग हर एक एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमको फिगर्स को काउंट करने के लिए बोला जाता है और इसमें हम सही समय में कम समय में सही उत्तर ज्ञात करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हम वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक समय बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। अब देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे एक ये जो पूरी आकृति दी हुई है, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। एक ट्रिक जो इसमें काम करती है वो ये होती है कि मान लेते हैं ये इस प्रकार का एक हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसमें से एक रेखा एक किसी कोण से सामने वाली भुजा पर जाती है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें एक नंबर लिख देते हैं। जैसे ये पहले वाला जो खाना है इसमें हमने 1 लिख दिया, दूसरे वाले खाने में हमने 2 लिख दिया। कितनी संख्याएं मिली है हमको? 1 मिला है और 2 मिला है, तो 1 और 2 को आपस में जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अब ऐसी आकृति यहाँ पे कहीं पे दिख रही है क्या हमको? देखो, एक आकृति तो ये दिख रही है, ये वाली आकृति है। इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी? क्योंकि ये इस प्रकार की आकृति है तो यहाँ से हमको 3 त्रिभुज मिल जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे हमको 3 मिल जाएंगे। तो 3 त्रिभुज तो ये मिल गए। अब उसके बाद देखो और कहाँ पे इस प्रकार की आकृति दिख रही है? इस प्रकार की आकृति और कहीं पे तो हमको नहीं दिख रही। अब ऊपर से शुरू करते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, उसके बाद दूसरा वाला त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, फिर एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया ये, तो ये एक और हो गया, फिर एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ये एक और हो गया। तो अब ऊपर वाला पूरा सेक्शन हमारा हमने देख लिया है। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो एक ये वाला त्रिभुज हो जाता है, इसको भी इधर निकाल लेते हैं। उसके बाद ये बड़े वाले को यहाँ तक अगर कंटिन्यू करें तो एक त्रिभुज और मिल जाता है हमको दोस्तों, ये त्रिभुज और मिल गया। उसके बाद और नीचे तक अगर इसको कंटिन्यू करें, यहाँ तक कंटिन्यू करें, तो ये एक त्रिभुज और मिल जाता है दोस्तों, एक 1 और लिख लेते हैं। इसी को अगर यहाँ पे देखें तो एक त्रिभुज ये मिल जाता है इसके विपरीत, और एक नीचे तक कंटिन्यू करने पे हमको ये वाला त्रिभुज मिल जाता है। इस प्रकार से हमको ऑब्जर्वेशन कर करके ये उत्तर लाना पड़ेगा। फिर एक ये वाला त्रिभुज हमारा बच गया है, ये वाला त्रिभुज हमारा बच गया है, तो एक ये वाला हो गया। उसके बाद और कोई सा त्रिभुज बच रहा है क्या दोस्तों? उसके बाद देखो, हमने एक ये वाला त्रिभुज छोड़ा हुआ है, ये त्रिभुज बच रहा है, तो इसको हमने एक लिख दिया। उसके बाद एक त्रिभुज ये रहा दोस्तों, ये वाला त्रिभुज, ये एक बच रहा है, तो इसके लिए हमने एक लिख दिया। और कोई सा त्रिभुज बच रहा है क्या? एक जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, इसको देखो। नहीं, अच्छा हाँ, इसके साथ साथ ये भी देखो। अब इसको अगर आगे बढ़े तो हमने ये वाला त्रिभुज तो काउंट ही नहीं किया, एक ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद और नीचे तक आए, इस बेस पे आए, तो एक त्रिभुज और मिल जाएगा हमको, तो ये एक त्रिभुज एक और हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी वाली आकृति वाला त्रिभुज, तो ये एक यहाँ पे हो जाएगा। अब और कहीं पे कुछ बच रहा है क्या? और कहीं पे थोड़ा अगर इसको और भी आकृतियों के मिलाएं तो नहीं मिल रहा, यही फाइनल है। अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11 और एक 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाते हैं? 18 त्रिभुज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों में आमतौर पे कोई एक शॉर्ट ट्रिक हो नहीं सकती दोस्तों, सिर्फ हमें हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही ऐसे प्रश्नों को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कम समय में सही उत्तर ला पाएं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये वाली आकृति दी हुई है, इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो,
ये तो त्रिभुज है नहीं, ये वाला एरिया, तो सिर्फ इतना ये जो एरिया दिया हुआ है इसके अंदर ही हमको त्रिभुज मिलेंगे। तो एक सामने तो हमको ये दिख ही रहा है, मैं इसका कलर बदल देता हूँ ताकि देखने में मतलब मार्क करने में आसानी हो। देखो एक तो ये सामने हमको दिख ही रहा है, ये वाला, और उसके बीच में ये एक रेखा है। तो हमने चर्चा करी थी इस प्रकार की आकृति बन रही है ये, इस प्रकार की आकृति बन रही है, एक दो, तो अभी इसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? हमारे पास इसमें से 3 त्रिभुज हमको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ से हमको 3 त्रिभुज, फिर इसी के विपरीत एक ये वाली आकृति भी बन रही है, देखो ये वाली आकृति भी बन रही है। तो यहाँ से भी हमको 3 त्रिभुज मिल जाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। और 3 त्रिभुज उसके विपरीत वाली आकृति से भी मिल गए। फिर देखो और कहाँ से निकाल सकते हैं? अब मैं कलर बदलता हूँ और देखो एक त्रिभुज हमको यहाँ से मिलेगा, मतलब एक एक पेयर हमको यहाँ से मिलेगा। एक ये वाला मिलेगा, ये वाला त्रिभुज मिला, और उसी प्रकार एक ये वाला त्रिभुज मिला, ये वाला त्रिभुज मिला। तो 2 त्रिभुज और मिल गए हमको, तो ये 2 लिख दिया। उसके बाद और चलो, एक ये वाला त्रिभुज है, ये हमने काउंट नहीं किया है, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो इसमें भी हमने +2 कर लिया। और आगे चलो, और आगे चलते हैं। तो और कौन सा त्रिभुज हमको मिल रहा है? ये 2 छोटे वाले त्रिभुज मिल रहे हैं। मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि थोड़ी देखने में या समझने में आसानी हो। हाँ, अब ये देखो ये 2 छोटे वाले त्रिभुज मिल रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 2 और जोड़ लो दोस्तों। उसके बाद 2 ये वाला, एक ये, मतलब इस आकृति को ही ले लो पूरी, इस आकृति को ही ले लेते हैं। तो इस आकृति में तो हमको 3 त्रिभुज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे +3 और कर दो। और देखो और कहीं पे मिल रहा है, ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो और कहीं पे नहीं बच रहा है, इसको ऐड कर लो, 3 3 6 और ये 6 12 और 3 15, 15 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इस प्रकार की आकृति बन रही है जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था। तो एक आकृति तो ये रही, यहाँ से हमको कितने त्रिभुज मिल जाएंगे? यहाँ से हमको 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। इसी साइड रहते हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड ही रहते हैं। और क्या मिलता है देखो, एक ये वाला बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा, ये बड़ा त्रिभुज मिल गया। और नीचे चलो, यहाँ तक आ जाओ, ऊपर से लेके यहाँ तक आ जाओ, इससे लेके ये सबसे बड़े वाले पे आ जाओ। तो एक और ये त्रिभुज मिल गया। अब देखो और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे और कुछ नहीं बच रहा। उसके बाद अब इधर आ जाओ, यहाँ पे ये आकृति दिख रही है, यहाँ पे 3 त्रिभुज इधर से मिल जाएंगे हमको। फिर एक ये वाला त्रिभुज यहाँ पे है, ये वाला त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला इधर से मिल जाएगा, तो ये एक हो गया। और एक सबसे बड़ा वाला मिल जाएगा हमको, ये वाला, तो एक ये हो गया। और एक हमने जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइंगल है, त्रिभुज है, वो मिलेगा। तो अब इसमें कितने हो जाएंगे टोटल? 3 और 3 6 इधर से हो जाएंगे, 3 मतलब 3 4 5 6, और 6 और 3 9 10 11, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। इसको एक बार मिटा के देखते हैं, और भी एक आध शायद, हाँ हाँ हाँ, एक त्रिभुज और है देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमने छोड़ दिया, ऊपर से लेके ये बीच वाले बेस पे, बीच वाले तो हमने गिन लिए थे, तो एक और मिल जाएगा। तो 11 और एक 12, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब इस आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो ये तो त्रिभुज नहीं है, इसको तो अपन हटा देते हैं। उसके अलावा फिर देखो एक ये बड़ा त्रिभुज ये वाला है, ये त्रिभुज बड़ा वाला है, तो एक त्रिभुज तो हमको ये मिल गया। उसके बाद ये एक त्रिभुज छोटा वाला मिल गया, और एक त्रिभुज ये छोटा वाला मिल गया, यहाँ पे ये त्रिभुज मिल गया।
तो टोटल ऊपर से कितने त्रिभुज मिले? 3 मिले। फिर देखो इस आकृति को देख लो, ये वाली आकृति को देख लो, ये तो एक त्रिभुज यहाँ से मिल गया। फिर एक ये छोटा वाला इसके अंदर ही बना हुआ मिल गया, ये तो ये एक और मिल गया। और इसी के विपरीत यहाँ पे भी हमको ऐसे ही 2 त्रिभुज मिल जाएंगे। एक ये मिला बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, और एक ये छोटा वाला। ये छोटा वाला मिला। और देखो अंदर। अब मैं थोड़ा इसको अंदर से मिटा देता हूँ ताकि पिछले प्रश्न की जैसे कंफ्यूजन ना आ रहे। बाहर वाले हमने सब कर लिए। अब उसके बाद देखो एक ये वाला त्रिभुज बन गया है हमको, ये नहीं लिया हमने, ये वाला। और इसी के इसको लिख लेते हैं एक यहाँ पे, और एक इसी के विपरीत ये यहाँ पे, तो ये एक और मिल गया। उसके बाद देखो एक ये वाला त्रिभुज बन जाता है, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, एक ये बनता है, और एक ये बनता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो अब देखो एक त्रिभुज ये वाला भी बन रहा है, ये बड़ा वाला, ये वाला। सिर्फ ऑब्जर्वेशन की मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये और इसी के अपोजिट एक ये बन जाता है, ये वाला बन जाता है। और कोई सा बच रहा है क्या दोस्तों? और कोई अगर इसको आगे चलें तो यहाँ तक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे आगे चलें तो भी नहीं है। ठीक है, इतने ही है। तो कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 10 12 11 11 12 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो, अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। हाँ, तो अब पहले तो इस स्क्वायर को देख लो। इस स्क्वायर के अंदर कितने त्रिभुज है? सिर्फ ये एकमात्र ये वाला त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज ये मिल गया हमको। इधर चलो फिर, यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे ये एक त्रिभुज ये रहा। उसके बाद एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा एक। फिर एक ये छोटा त्रिभुज इधर है, ये एक हो गया। फिर एक ये दूसरे नंबर का छोटा त्रिभुज ये है। फिर एक ये बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। फिर एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ये। या अलग पेन के कलर से बता देता हूँ, ये वाला बन जाएगा। और इसी के अपोजिट एक ये बन जाएगा, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। और कोई सा त्रिभुज है क्या आकृति में? और कोई त्रिभुज नहीं है। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे त्रिभुज देखो, एक तो ये आकृति हमने जो शुरू में डिस्कस किया था वो वाली आकृति दिख रही है। यहाँ से ये की रेखा एक इस कोण से सामने वाली रेखा तक एक ये दूसरी लाइन जा रही है, तो टोटल 3 त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे। 3 त्रिभुज ये आ जाएंगे। फिर 3 इससे आगे वाले में आ जाएंगे, ये 3। उसके आगे चलो तो एक ये वाला त्रिभुज है हमारे सामने, ये एक है। और आगे चलो तो एक ये वाला है, बड़ा वाला। और कहीं पे हमें दिख रहा है क्या? ये तो यहाँ पे ये चतुर्भुज बन गया, और कहीं पे भी नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 10 और एक 11। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। हम्म
अब यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे ये वाली आकृति तो हमको साफ ही दिख रही है, ये आकृति साफ ही दिख रही है ऐसी, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। फिर ये तो त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज हो गया। एक आकृति यहाँ पे दिख रही है, तो ये 3 हो गए। फिर एक आकृति ये दिख रही है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत सरल प्रश्न। एक ये है और एक ये वाला है, तो ये 3 3 3 6 3 9 और 3 12। और कोई सा है क्या? इसको अगर यहाँ तक लाएं तो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, टोटल 12। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये प्रश्न हल हो पाएंगे हमारे। हाँ, अब देखो इसमें कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, ये फिर से एक सरल प्रश्न है। एक तो ये वाली हमारी आकृति बन गई, तो ये 3 हो गए। एक ये वाली हमारी आकृति बन गई, तो ये 3 हो गए। फिर एक ये वाला त्रिभुज बन गया, और फिर एक ये वाला त्रिभुज बन गया। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ नहीं बच रहा, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, टोटल 8 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो, यहाँ पे फिर से काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की संख्या। लाइन देखो, एक ये वाली लाइन है, यहाँ पे टोटल 3 मिल गए। ये दूसरी वाली लाइन है, यहाँ पे टोटल 3 मिल गए। ये तीसरी वाली लाइन है, यहाँ पे फिर से हमको 3 मिल गए। एक इसको देख लो, यहाँ पे टोटल फिर से 3 मिल गए। एक इसको देख लो, ये वाली को, यहाँ पे फिर से 3 मिल गए। और फिर इन दो को देख लो, इसको, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये एक है। और ऐसे ही इसके विपरीत एक ये वाला, एक ये वाला। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 तिया 12 और 3 15, और एक 16 और 1 17। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो कितने हैं। अब यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज ये रहा हमारा, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये त्रिभुज नहीं है। एक ये 3 वाली आकृति हो गई, ये 3, ये एक ही है, इसको एक कर देते हैं। ये 3 और एक ये हो जाता है, ये एक ये हो जाता है। और कुछ छूट रहा है क्या? एक ये वाला ट्राइंगल छूट रहा है, तो एक ये वाला हो जाता है। और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक ये वाली आकृति छूट रही है। मैं कलर बदल के बता देता हूँ, पहले मिटा देता हूँ। देखो, ये तो हमने काउंट कर ही लिया था, एक ये भी काउंट कर लिया था, और एक ये, तो एक ये वाली आकृति छूट रही है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, टोटल 8 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ये सब हमने एसएससी सीजीएल के ही प्रश्न लिए हुए हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ऐसे प्रश्नों को करने से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।